पेट्रोल में हम इथेनॉल मिलाएंगे, पेट्रोल सस्ता होगा, माइलेज थोड़ा कम होगा तो सह लेना। इससे इन्वायरमेंट भी सही रहेगा और किसानों की आय भी दुगनी हो जाएगी। तो हम सबने कहा ठीक है, सह लेंगे। लेकिन E20 आया, 20% इथेनॉल घोल दिया। अब इथेनॉल की कैलोरी कम, गाड़ी को ज्यादा फ्यूल चाहिए, माइलेज भी घट गया और किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन गडकरी जी के बेटे की आय जरूर 20 गुनी हो गई। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा, जो कि अब 100 के पार है। पता है क्यों? क्योंकि नितिन गडकरी साहब अपनी शुगर फैक्ट्री का मुनाफा चट कर रहे हैं और सालों से लूट रहे हैं। BS6 से नीचे अगर आपकी गाड़ी है तो हो जाओ तैयार, इंजन डैमेज, माइलेज गायब और हजारों का नुकसान। लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा इस स्कैम से कैसे बचे, कौन से पार्ट्स खतरे में हैं। और भाई सिर्फ BS4 नहीं, कई BS6 गाड़ियां भी E20 को ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। इसलिए BS4 से लेकर BS6 तक की गाड़ियां बचाने का एक धांसू तरीका बताऊंगा। ये तुम्हारी जेब और गाड़ी की जंग है, इसलिए एंड तक साथ बने रहना, लाइक, सब्सक्राइब और बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। दोस्तों, सरकार ने इथेनॉल प्रोग्राम को फार्मर वेलफेयर का नाम देकर लॉन्च किया, लेकिन ये तो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट गेम निकला। 2024 से 25 में 17 लाख मेट्रिक टन शुगर को इथेनॉल में डाइवर्ट करने की अप्रूवल दी गई और शुगर मिल्स को 5,000 करोड़ की सब्सिडीज और टैक्स ब्रेक दिए गए। और पता है रिजल्ट क्या मिला? मिल ओनर्स का प्रॉफिट 2x हो गया। क्या आपको लगता है कि यह किसानों को अपलिफ्ट करने का स्ट्रेटजी था, या फिर आपको लगता है कि यह कॉर्पोरेट प्रॉफिट स्कीम चलाया गया? सोच के बताना। अब रूरल इकोनॉमी पर नजर डालते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि इथेनॉल डिमांड ने शुगर केन और कॉर्न की खेती को बढ़ावा दिया है, लेकिन महाराष्ट्र में 70% वाटर इरिगेशन सिर्फ शुगर के लिए किया जाता है। 2025 में ग्राउंड वाटर लेवल 30% गिर गया। 35% फार्मर्स ने कॉर्न की खेती को छोड़ दिया क्योंकि उनका प्रॉफिट जीरो हो रहा था। सिर्फ बिग कॉन्ट्रैक्टर और इथेनॉल प्लांट्स के मालिक मालामाल हो रहे थे और इम्पैक्ट रूरल GDP इम्पैक्ट 2% से नीचे चला गया। यह रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा या ध्वस्त करेगा, जवाब आप खुद गेस कर सकते हो। और आपकी गाड़ी E20 का हिडन इम्पैक्ट, रबर सील्स, फ्यूल लाइंस, इंजेक्टर 20,000 से 30,000 किलोमीटर बाद कोरोड होंगे। रिपेयर कॉस्ट 5,000 से 50,000 तक हो जाते हैं। पार्ट्स हर 2 साल में बदलो। इंश्योरेंस पॉलिसीज इसे वियर एंड टियर मानती है, जो कि कवर नहीं होता है। 5 साल बाद ही आपका मन करेगा कि इसे बेच दिया जाए या फिर स्क्रैप कर दिया जाए। बट ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसका हिसाब कौन देगा? ये सोचने वाली बात है। क्या आपको भी लगता है कि ये फार्मर्स के लिए किया गया था? आप मुझे कमेंट्स कर बताओ। तो चलो E20 के टेक्निकल साइड्स पर आते हैं। इथेनॉल का हाइग्रोस्कोपिक नेचर फ्यूल में 2 से 3% एक्स्ट्रा मॉइस्चर लाता है, जो कि कोरोजन को 40% तेज कर देता है। एनर्जी की बात करें तो इथेनॉल में 21.2 mJ पर kg देता है, जबकि पेट्रोल में 43.2 mJ पर kg देता है। यानी कि कंबशन इफिशियंसी 15 से 20% तक कम हो जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ माइलेज का खेल नहीं है, ये आपके कार की इंजन की लाइफ को कम कर रहा है, क्योंकि फ्यूल टैंक और स्टील वाले जो पार्ट्स होते हैं वो 6 से 12 महीने में ही रस्ट पकड़ लेते हैं और प्लास्टिक लाइंस में माइक्रो क्रैक आ जाते हैं। फ्यूल पंप और इंजेक्टर पर असर पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है BS3 और BS4 गाड़ियों में, क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। और BS6 में भी 10 to 15% का रिस्क बना रहता है। अब BS6 गाड़ियों की बात करें तो बुलेरो, स्कॉर्पियो और डिफेंडर में भी E20 कंपैटिबिलिटी का दावा किया गया है। लेकिन असल में क्या हो रहा है कि महिंद्रा बुलेरो और स्कॉर्पियो BS6 फेज 2 में ट्यून्ड है, पर ओल्डर बैचेज के रबर होसेस और सील्स E10 से ज्यादा डैमेज ले रहे हैं। लैंड रोवर डिफेंडर BS6 2 कंप्लाइंट है, लेकिन V8 इंजन में हाई इथेनॉल ब्लेंड से थर्मल स्ट्रेस आता है। माइलेज 5 से 7% तक गिर जाता है। एवरेज तो इसकी 9 बताते हैं सचिन भाई, कुछ है कुछ असलियत? नहीं भाई, ये 3-4 की एवरेज देती है। 3-4 की देती है बस। अगर आपकी भी गाड़ी बुलेरो, स्कॉर्पियो या डिफेंडर है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कमेंट सेक्शन में बताओ। दोस्तों, ये तो हो गए सारे प्रॉब्लम्स। अब चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले फ्यूल टैंक को 5,000 किलोमीटर पे 500 रुपए देकर मैकेनिक से साफ करवा लो, वरना मॉइस्चर जमा होकर आपकी परेशानी को और भी बढ़ा देगा। हाई परफॉर्मेंस स्पार्क प्लग यूज करो, जैसे कि प्लेटिनम या इरिडियम की, जो कि 600 से 1800 रुपए में मिल जाएगी, जो माइलेज को 5 से 7% तक बढ़ा देगी। तो इसे हर 20,000 किलोमीटर के बाद बदल देना। और साथ में इंजन की चेकिंग हमेशा रेगुलर बेसिस पे कराओ। अगर कोई गड़बड़ होती है तो 1-2 हज़ार रुपए में उस टाइम वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर लंबी रेस के लिए अपनी गाड़ी को तैयार करना चाहते हो तो रबर पार्ट्स को मजबूत करो। अगर आपकी कार मिड सेगमेंट की है तो नए होसेस 5,000 से 7,000 रुपए में लगवा सकते हो, वरना क्रैक्स और लीकेज की दिक्कत शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही अगर बेस्ट इंजन ऑयल डाला जाए तो 4 चांद लग जाता है, जैसे कि 10W या 30 सिंथेटिक जो 800 से 1200 रुपए में आता है। ये इंजन को ठंडा भी रखेगा और 10,000 किलोमीटर पे अगर बदल दिया
तो 4 चांद लगा देता है। साथ में पेट्रोल को स्टेबल रखने के लिए 300 से 400 रुपए का स्टेबलाइजर हर 15 दिन में मिला दो। ये सब करोगे तो 5-6 साल तक कोई भी टेंशन नहीं होगी। अगर आपके पास लो बजट कार है जैसे कि वैगन आर, तो कार्बोरेटर को 15,000 किलोमीटर पर 2,000 से 3,000 रुपए में साफ करवा सकते हो। इससे माइलेज हमेशा बना रहता है। स्कॉर्पियो या डिफेंडर वालों के लिए फ्यूल पंप को 3,000 से 5,000 रुपए में चेक करवा लो, वरना प्रेशर ड्रॉप की दिक्कत आ सकती है। और आपके पास लो बजट बाइक है तो इंजन ट्यून अप 4,000 से 6,000 रुपए में करवा लो हर 20,000 किलोमीटर पर। इससे पिकअप वापस आ जाएगी। आपके पास कौन सी कार या बाइक है कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ आइडिया दूंगा। और अब एक हिडन ट्रिक बताता हूं जिससे कि E20 का असर आधा हो जाएगा। हर 3 महीने में 10 से 15 लीटर जीरो इथेनॉल वाला फ्यूल डाल दो, जो कि 120 से 130 रुपए लीटर पड़ता है। दोस्तों, अब आने वाले खतरे की चेतावनी पे बात करते हैं। अभी E20 की मार झेल रहे हो, लेकिन ये तो बस ट्रेलर है। सरकार E27 लाने की तैयारी में है। दूसरी ओर पेट्रोल में भी 20% तक इथेनॉल अभी तक आया है। अभी ट्रायल चल रही है, क्योंकि ब्राजील में 27% इथेनॉल जो है वो डाला जाता है। हमारे देश में ये ट्रायल चल रही है ARAI में। उनके बाद ये ट्रायल सक्सेस होने के बाद और वो अगले साल तक आ सकता है। इससे माइलेज और भी गिरेगी, रबर पार्ट्स और भी जल्दी खराब होंगे। और ये जो दिल्ली में BS4 कार्स को बुलबुल का बच्चा बोल के 5-6 लाख में सेल कर रहे हैं, वो नेक्स्ट ईयर BS6 की कार को 5-6 लाख में बेचेंगे। बिकॉज BS6 गाड़ी अभी 5 से 7% तक इम्पैक्ट होंगी और रिपेयर का कॉस्ट डबल हो सकता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ब्राजील जैसा देश, वहां पर E10, E20, E27 पेट्रोल, डीजल या CNG या फिर इलेक्ट्रिक सब चुनने की आज़ादी है। लोग फ्लेक्सिबल फ्यूल कार्स लेते हैं जो E100 तक चला सकते हैं, और कीमतें भी इतनी सस्ती रखी गई है ताकि लोग खुशी खुशी उसे ले लेते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां E20 को थोपा गया है और अब E27 को भी थोपा जाएगा।